Hey guys, it's Divyanshu. Welcome back to another episode of Football Daily. And as always, हम लॉन्डे लपाटे में जो चीज डिस्कस हुई थी भाई हम उस पर स्टक करने वाले हैं और एक बार फिर से भाई तीसरे दिन रनिंग हम एक और गिव अवे कर रहे हैं इस एपिसोड में। और यहाँ पर भाई तुमको दो बहुत सिंपल चीजें करनी है, एक कमेंट करना है और एक चैनल को सब्सक्राइब करना है एलिजिबल होने के लिए। और पिछले दो गिव अवे के जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की स्टोरी पे यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, तो उसका लिंक भी मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी। सो डू मेक श्योर कि आप एक बार चेकआउट जरूर करें भाई। मैसिव सपोर्ट है यार, 4000 कमेंट है, 4000 लौंडे कहीं ना कहीं इस एक जर्नी में साथ देने के लिए तैयार हैं कि हाँ भाई गिव अवे होते रहने चाहिए। लेकिन आज के एपिसोड में भाई एक नहीं बहुत सारी अपडेट्स हैं और भाई इस वर्ल्ड कप के फीवर में कहीं ना कहीं फुटबॉल डेली ना थोड़ा सा एक्सटिंक्ट सा हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं और भाई ऑफ कोर्स तुमको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे तो क्योंकि अपडेट बहुत सारे हैं और सारे अपडेट सबको नहीं भाते हैं तो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर चैप्टर्स भी डाल दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। तो भाई एक अर्ली क्रिसमस गिफ्ट हमको मिल चुका है क्योंकि यहाँ पर भाई एंड्रिक की डील रियल मैड्रिड ने कंप्लीट कर ली है। अब तुमको पता है कि लौंडा बहुत छोटा है भाई, लिटरली लौंडा मेरे से भी 6 साल छोटा है। और यहाँ पर भाई क्योंकि फीफा के कुछ रूल्स हैं तो जब तक वो यहाँ पर 2024 तक तो वो रियल मैड्रिड का प्लेयर नहीं है, मतलब प्लेयर है लेकिन वो पाल्मेरास में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। और 2024 के बाद यानी 2024 और 25 वाले सीजन में वो यहाँ पर रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा। एब्सोल्युटली भाई, लाइक ये माइंड बॉबलिंग बबीता प्लास्टर टाइप वो है ये डील। जिस तरीके से इसकी प्रोफाइल है, जिस तरीके से इसका वर्क रेट है, जिस तरीके से इसकी वर्सेटैलिटी है, भाई रियल मैड्रिड को ऐसा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जरूर चाहिए था। अब तुम में से काफी लोग, बल्कि मैं भी इस चीज में मानता हूं कि ठीक है डेफिनेटली दिस मींस कि अर्लिंग हालैंड तो रियल मैड्रिड नहीं आएगा। हाउएवर किलियन एम्बापे को लेके अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या किलियन एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड जाएगी तो जनवरी में या फिर समर में। खैर इसके लेके एक हिंट है जब हम जाओ फेलिक्स की ट्रांसफर को लेके बात करेंगे। लेकिन ये डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, काफी लोग इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, गुड और बैड, क्योंकि भाई आपने लिटरली 16 साल के लौंडे पे आपने 60 मिलियन खर्च करे हैं। लेकिन ये कोई ऐसे खर्च नहीं किए हैं। अगर आप इसकी हाइप को देखोगे तो एक्चुअली में पीएसजी ने तो 90 मिलियन देने के लिए तैयार थे, मतलब उन्होंने 2 प्लेयर के लिए 90 मिलियन दिए थे, कम एटलीस्ट उन्होंने इसके लिए एंड्रिक के लिए तो 70-80 तो दिए ही दिए थे। साथ ही बार्सिलोना भी इस चीज को ट्राई कर रही थी, लिवरपूल भी थी और मैनचेस्टर सिटी भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं तुमको पता है ट्रांसफर गुरु यहाँ पर अगर हम कालाफत की बात करें तो जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने नेमार के बाद ब्राजीलियंस को रिक्रूट सक्सेसफुली करना स्टार्ट किया है, एंड सिर्फ रिक्रूट ही नहीं बल्कि एक्चुअली में 95% केसेस में उनको स्टार भी बनाया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जिस एजेंसी ने विनीसियस को कहा था कि आप रियल मैड्रिड को ज्वाइन करें, उसी एजेंसी ने यहां पर इसको भी मनाया है कि भाई रियल मैड्रिड इज द सेफेस्ट बेट एंड एक्चुअली इट इज द सेफेस्ट बेट। मैं लाइक एज अ मैड्रिड प्रो नहीं कह रहा, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बेंजेमा चला जाएगा एंड डेफिनेटली हालैंड नहीं होगा और एक स्ट्राइकर की जरूरत होगी और मारियानो गोट दियाज से तो हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड कप की खबर को लेके। तो भाई पोर्चुगल नेशनल फेडरेशन ने यहां पर फर्नांडो सैंटोस को सैक कर दिया है। बहुत रूमर्स भी आ रहे थे, रुझानों के हिसाब से लग भी रहा था कि आने वाले 1-2 दिन में फर्नांडो सैंटोस सैक हो जाएगा एंड ही इज सैक्ड। अब कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि सैंटोस को इनिशियली सैक नहीं होना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पोर्चुगल फेडरेशन ने कह दिया कि बस ठीक है भाई अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हमने ऑलरेडी लेट हो गए थे तो अब आपको तो जाना पड़ेगा यहां पर। एंड फर्नांडो सैंटोस के सैक होने के साथ ही बहुत सारे प्लेयर्स ने यहां पर उनके लिए सिंपैथी और उनको थैंक यू का है, ग्रैटिट्यूड। और भाई लिटरली 8 साल के इस जर्नी में बहुत, मैं कहूंगा कि अच्छे मोमेंट्स नहीं है लेकिन मोमेंट फिर भी उस बंदे ने दिए हैं। चाहे 2019 का नेशंस लीग की बात करें, चाहे हम यहाँ पर 2016 के यूरो की बात करें, हाँ मतलब गंदे मोमेंट्स भी ज्यादा दिए। लेकिन यहां पर अच्छी चीज और बुरी चीज मैं तुमको बताता हूं इस डील की। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गए थे। देखो मेरे को लगता है कि यूरो 2021 एक लास्ट बेट होना चाहिए था और काफी सारे लोग करते भी ऐसा है। जैसे आप अगर देखो यहां पर फ्रांस की अगर हम बात करें तो डिस्चैम्प्स को अगर जॉब में रखा हुआ है तो 2026 के वर्ल्ड कप तक नहीं, 2024 के यूरो थे। अगर आप हंसी फ्लिक की बात करोगे तो उसको भी इस डिजास्टर्स कैंपेन के बाद यहां पर 2026 तक का टाइम नहीं मिला, 2024 यूरो तक का टाइम मिला। साथ ही अगर लुइस एनरिके की बात करें तो इवन तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन अगर नहीं भी देता तो वो भी 2024 यूरो तक की बात थी। तो 18 का जिसका कैंपेन गया था, 2021 का यूरो कहीं ना कहीं लास्ट बेट होनी चाहिए थी, बट स्टिल पोर्चुगल फेडरेशन सोता रह गया। अब यहां से सिचुएशन क्या होगी? अब देखो यहां पर 2 स्टोरी लाइंस है। पहले ये कि रिप्लेस
किससे किया जाएगा, और दूसरा है कि क्या रोनाल्डो का स्टेटस है। अब देखो एज एक्सपेक्टेड तो नहीं हुआ और रोनाल्डो ने यहां पर कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं बताया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। खैर अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा रिसेप्शन और ऐसा रिटायरमेंट तो नहीं होगा। अगर एट दी वेरी लीस्ट रोनाल्डो को रिटायरमेंट लेना भी है, मतलब उसने डिसीजन बना लिया है, तो शायद से मार्च में ये जो हमारे यूरो क्वालिफायर्स होंगे उसमें एक ग्रैंड मैच खेला जाएगा यहाँ पर पोर्चुगल की होम स्टेडियम में, और वहां पर रोनाल्डो खेलेगा और अच्छा रिसेप्शन उसको मिलेगा और तब पोर्चुगल जीत भी जाएगी, गोल भी मार देंगे, एंड देन इट विल बी क्रिस्टियानो रोनाल्डोज लास्ट गेम। लेकिन चीजें थोड़ी सी पलटती हुई दिख रही हैं। अगर सिचुएशन की बात करें तो भाई पोर्चुगल फेडरेशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जोसे मोरिनो वुड बी द न्यू मैनेजर ऑफ पोर्चुगल नेशनल टीम, और इसी के साथ वो यहाँ पर डुअल जॉब निभा सकते हैं, यानी कि वो रोमा के मैनेजर भी बनेंगे और यहाँ पर पोर्चुगल के मैनेजर भी बनेंगे। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से पोर्चुगल मतलब जोसे मोरिनो ने एक्चुअली में इस चीज पे इंटेंट किया है कि वो रोनाल्डो के रिटायरमेंट प्लान को एटलीस्ट 2024 यूरो तक तो पोस्टपोन करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान्स हैं कि वो रोनाल्डो को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड इफ एक्चुअली 2024 में जोसे मोरिनो पोर्चुगल को लीड कर रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटायरमेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा। आई थिंक 2024 यूरो में वो स्टिल 40 साल का होगा, विच इज रोनाल्डो की पर्सनालिटी और उसकी बॉडी उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के कुछ खास ऐसा लगता नहीं है कि रोनाल्डो यहां पर कंपीट नहीं कर पाएगा। ही वुड डेफिनेटली बी कंपीटिंग अगर उस एज तक भी। हाँ ये कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से प्लान्स होंगे, क्योंकि हम आगे 2 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अभी ये भी कंफर्म है कि अगर अभी इंटरिम मैनेजर की जॉब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर क्यो जॉर्ज की अगर हम बात करें तो वो इस समय इंटरिम मैनेजर बनेंगे और जोसे मोरिनो यहाँ पर जून में साइन करेंगे पोर्चुगल का ये नया कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली गटेड है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इसी के साथ अब बात कर लेते थोड़ी सी वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर। तो ऑलरेडी भाई गुस्सम गुस्सी और माइंड गेम खेले जा रहे हैं। देखो जहां ग्रीजमैन ने अपने इंटरव्यू में ये चीज कह दिया कि मेसी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, वहीं अब यहां पर चुआमेनी ने उसको थोड़ा सा काउंटर करके कहा कि देखो अगर ग्रीजमैन ने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यहां पर किलियन एम्बापे है रियल मैड्रिड में लेके आने की अच्छी टेक्निक। उसने कहा कि यहां पर किलियन एम्बापे मेरे लिए बेस्ट प्लेयर है। एंड डेफिनेटली यहां पर अगर हम बात करें वर्ल्ड कप फाइनल की तो किलियन एम्बापे एक बार इसको और प्रूव कर देंगे व्हाई ही इज द बेस्ट प्लेयर इन ऑन द प्लैनेट। मतलब फ्यूचर की नहीं प्रेजेंट की बात हो रही है। साथ ही अगर डिडियर डिस्चैम्प्स की हम बात करें तो डिस्चैम्प ने यहां पर यह चीज कंफर्म कर दिया कि देखो ऐसी बात है कि मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, लेकिन अपन तो मेक श्योर करेंगे कि अपन विलन वाला रोल पूरा निभाएंगे और हम इस क्लाइमैक्स वाली स्टोरी में एक एंटी हीरो का यहां पर रोल निभाने वाले हैं और मेक श्योर करेंगे कि फ्रांस ही बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते। बहुत रेयर होता है भाई बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल्स में आना। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी थियो हर्नांडेज की, तो उसने अगेन यही चीज कह दी, नेदरलैंड वाले भी कह रहे थे कि अपन लोग लियो मेसी से नहीं डरते, अपन को बस अपना गेम खेलना है और लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना वैसे ही यहाँ पर थोड़े से शांत से हो जाएंगे। इसी तरह अगर अर्जेंटीना की हम बात करें तो अर्जेंटीना में देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स क्रोएशिया के अगेंस्ट खेले थे उनको डे ऑफ दिया गया था, बट स्टिल यहाँ पर जो मेसी वगैरह बाकी के बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने अपने कैंप में रहे। साथ ही यहाँ पर अगर इस सिचुएशन की बात करें तो कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। एंड यस ये वाला वर्ल्ड कप फाइनल भाई डी मरिया का लास्ट गेम होगा अर्जेंटीना की जर्सी में, जैसे हमको पता था कि उसने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलेगा। लेकिन इस एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट अ वंडरफुल एप्लीकेशन जो कि भाई इफ यू आर अ फुटबॉल फैनेटिक लाइक मी तो तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए, दैट इज ट्रागो। डू मेक श्योर कि आप इसको इंस्टॉल करें और डाउनलोड करें मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से। और सबसे तगड़ी चीज यार कि इन्होंने हम फुटबॉल फैंस के लिए खासतौर से इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जहाँ फन पोल्स होते हैं, काफी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस होते हैं, सवाल जवाब अच्छे, मतलब मजा आता है उस कम्युनिटी में बात करके। और साथ ही यहाँ पर इस समय बहुत ही इजी तुमको सवाल पूछने होते हैं। जैसे अगर हम आज मोरक्को फ्रांस की बात करें तो जिसने यहाँ पर प्रेडेटर खेल के फ्रांस पे इन्वेस्ट किया होगा 1000 रुपए, उसको यहाँ पर बहुत बढ़िया कैश रिवॉर्ड मिला होगा जिसको उसने डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में निकाल लिया होगा। ऐसी बहुत सिंपल सवाल है, तुम जाके एक बार चेक कर सकते हो। जो थर्ड प्लेस का मैच होगा, जो फाइनल का मैच होगा या बाकी के फुटबॉल के जो मैचेस होंगे उसके रिगार्डिंग तुम्हारी जो ट्रेडिंग होगी वो तुम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो एब्सोल्युटली। और तुम अगर मेरा दिया गया जो कोड CR25 यूज करोगे तो तुमको एडिशनल यहाँ पर कैश बोनस भी मिलने वाला है। तो भाई ये तो सोन पापड़ी टाइप डील है। डू मेक श्योर कि आप यहाँ चेकआउट जरूर करें इस चीज को, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट ऑल्सो चेकआउट। एक कंट्रोवर्सी भी सामने निकल के आ रही है, वो ये है कि अभी पता है रिपोर्ट ये भी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेंजिमा के लिए रास्ते खुले हुए हैं कि फाइनल में भाई उसको भी इंक्लूड किया जाए।
लेकिन क्या एक्चुअली में हो सकता है ये? अब देखो, ये हो सकता है क्योंकि फ्रांस के स्क्वाड में से बेंजेमा को भी निकाला नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की थोड़ी बू तो आ रही है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें जिस इंजरी कंसर्न का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि हाँ भाई वो 100% कंफर्म नहीं है या वो नहीं है, ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड के हाल ही में लेगनेस के साथ जो फ्रेंडली हुआ है उसमें करीम बेंजेमा ने पार्टिसिपेट और खेला भी है, तो ये चीज तो कंफर्म है कि ये 100% फिट है। हाँ, डेफिनेटली ऐसी लाइक थ्योरीज हैं कि फ्रांस के फेडरेशन में अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि बेंजेमा को वहां पर नहीं चाहते। इसका एक छोटा सा काउंटर ये भी किया जाता है कि इसका में कोई खामखा 3 का 3 नहीं मिलाया जाना चाहिए, इसका राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिरूर जिस तरीके से परफॉर्मेंस डाल रहा है एक्चुअली में बेंजेमा की जरूरत ही नहीं है। और अगर बेंजेमा 100% फिट भी है तो कहीं ना कहीं यहां पर आप उसे इंक्लूड क्यों करोगे जब आपकी फ्रांस की टीम में ऑलरेडी रिदम बना हुआ है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर 100% फिट है तो क्या आप उसको वर्ल्ड कप फाइनल के स्क्वाड में डालोगे या फिर नहीं, इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर अब क्लब ट्रांसफर को लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो देखो अभी हाल ही में यहां पर हमको पता चल रहा है कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में इस समय 2 दिन से लगातार ट्रेन कर रहा है। हमको यह भी पता है कि रोनाल्डो इंटरेस्टेड भी है रियल मैड्रिड के साथ एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एक फ्यूचर मतलब एक ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड अपने स्टैंड पर अभी तक तो क्लियर है कि वो साइन नहीं कर सकते। 2 रीजन है, पहली बात तो उन पर ऑलरेडी बेंजेमा है और दूसरा यहाँ पर रोनाल्डो की एज इस समय ऐसी है कि यहाँ पर उनको नहीं लगता कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें सेटल हो सकती हैं। अगर चीजें कंफर्म मतलब पलटती हैं तो देखा जाएगा, बट मेरे को लगता है कि इसमें ज्यादा बड़ा कोई सीन सा नहीं लगता। बचे यहाँ पर 2 बड़े क्लब और वो मतलब 2 बड़ी ट्रांसफर स्टोरीज और वो आते हैं यहाँ पर चेल्सी और अल नसर से। अब देखो चेल्सी की बात करें तो अरमांडो ब्रोवा के बाद जिस तरीके से सीन चल रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये लाइक एक हिंट कर रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली माइट बी गोइंग टू चेल्सी। अब यहां पर 2 चीजें हैं, देखो अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ग्राहम पॉटर ने अपना मन बना लिया है कि नहीं बनाया है, साथ ही अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी कोई प्लान शायद से इन्होंने शोकेस नहीं किया है कि ठीक है ऐसे यूज किया जाएगा और यहां पर आप इतने मैच स्टार्ट करोगे इतने मैचेस नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगेन फिर टेन हैग वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ग्राहम पॉटर भी थोड़ा थोड़ा रूकी मैनेजर ही है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर लाइक चेल्सी पर्सपेक्टिव से, तो वैसा नहीं है कि वो सिर्फ रोनाल्डो पे ही डिपेंडेंट है। अभी वो यहाँ पर डॉर्टमुंड के मुकोको को भी यहाँ पर ट्राई मार रहे हैं, बट अगेन उसके साथ ही प्रॉब्लम ये है कि उसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ तू एक भी मैच बेंच पे नहीं बैठेगा, अदरवाइज वो डॉर्टमुंड के साथ ही रिन्यू कर लेगा। लेकिन यहां पर अगर अल नसर की बात करें तो देखो अल नसर के प्रेसिडेंट ने ये चीज तो कंफर्म कर दी कि रोनाल्डो के साथ अभी वो क्योंकि वो बिजी था तो इसलिए कोई नेगोशिएशन प्लेस नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में नेगोशिएशन टेक प्लेस करेंगी। तो भाई अल नसर ने तो बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि उनका पैसा टेबल पे रखा हुआ था, रखा हुआ है और आगे भी वो इसमें इंटरेस्टेड है। इट इज अप टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो आखिरी डिसीजन होगा वो यहां पर सर्वोपरि होगा। खैर उनके मैनेजर ने भी यही चीज कहा है कि हाँ भाई मैं तो काफी ज्यादा खुश हूंगा उसके साथ काम करने में। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो यूनाइटेड ने ये चीज अभी इस समय 2 प्लेयर्स को लेकर स्टोरी आ रही है। सबसे पहले कोडी गाकपो, जो चीज अभी तक हमको कंफर्म लग रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये थोड़ी डुओलिंगो टाइप रेस हो गई है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर लिवरपूल ही क्लब होगा जो कि जिसके लिए कोडी गाकपो साइन करेगा, और जो प्राइस है वो यहां पर 25 से बढ़ के 40 मिलियन यूरोज हो चुका है। पर दैट्स रियली लाइक थोड़ा सा बड़ा होता, लेकिन ठीक है कोडी गाकपो की हाइप को देखकर 40 मिलियन तो बनते हैं। हाँ भाई यूनाइटेड इस डील में हार गई तो बहुत मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत पहले से यूनाइटेड इस डील में फ्रंट फुट पे। साथ ही जो लाइक सरप्राइजिंग नेम था वो आया यहाँ पर दुसन लाहोविच का। आप लोगों को पता है कि यूवेंटस में जो पत्ते हैं वो बिल्कुल बिखरते हुए जा रहे हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में यहाँ पर लाइक ऐसा बताया जा रहा है कि लाहोविच जनवरी ट्रांसफर विंडो में मूव ऑन कर सकता है एंड मे बी पैसों के लिए यहाँ पर यूवेंटस कॉम्प्रोमाइज भी कर जाए। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा मतलब एक डेस्टिनेशन निकल के आया, लेकिन मैं तुमको कंफर्म कर देता हूँ कि यूनाइटेड ने एज ऑफ नाउ तो दुसन लाहोविच के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया है उसके एजेंट के साथ। खैर वो आर्सेनल का फोन नहीं उठाता, लेकिन यूनाइटेड का फोन तो वो उठा लेगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म है कि अच्छा खासा पैसा देना पड़ जाएगा और यूनाइटेड के पास पैसा भी है। इज दुसन लाहोविच द प्राइम example or the prime candidate to replace Cristiano Ronaldo at the January transfer window? Do let me know in the comment section. लेकिन इसी के साथ जो लास्ट अपडेट आती है वो आती है हमारे यहाँ पर जाओ फिलिक्स को लेके। अब देखो भाई इसी के साथ जो हमारी लास्ट अपडेट आती है इसी के साथ बात करते हैं आज के एपिसोड के हमारी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर जाओ फिलिक्स को लेके। और जाओ फिलिक्स के साथ जो कंसर्न है ना भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एथलेटिको मैड्रिड सोच क्या रही है। अब देखो जाओ फिलिक्स ने जो रिपोर्ट्स उस समय कैंप से आ रही है, क्लोज सोर्सेज से आ रही है, वो ये चीज कंफर्म है कि ही इज नॉट कंसिडरिंग आर्सेनल।
वो यहाँ पर पीएसजी में खेलना चाहता है। और जैसे मैंने तुमको एपिसोड के शुरुआत में कहा था कि एम्बापे वाला जो कंसर्न है ना, लाइक फेलिक्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फेलिक्स पीएसजी में आ रहा है, एथलेटिको 140 का प्राइस टैग डाल रही है और पीएसजी चूतिया नहीं है कि वो 140 ऐसे पे कर देगी जाओ फेलिक्स के लिए। उनको 140 पे करना है और फिर ये अगर वो 140 पे करके ये सोचने कि हाँ इसको कहाँ खिलाए और कैसे खिलाए, तो उनसे चूतिया कोई नहीं है फिर। बट डेफिनेटली मेरे को लगता है कि हाँ इतने हूतिया तो वो नहीं होंगे। या तो ये है कि किलियन एम्बापे का फ्यूचर अभी भी उनको क्रिस्टल क्लियर नहीं है, या फिर एक्चुअली में वो इस चीज को प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं 6 महीने बाद के लिए। लेकिन 140 मिलियन तो यार ये पीएसजी टाइप भी डील हो सकती है, क्योंकि 140 तो नहीं देते। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 60 से 70 हम कह सकते हैं कि हाँ इट माइट बी अफोर्डेबल फॉर क्लब्स, क्योंकि जाओ फेलिक्स अभी बहुत ही ज्यादा यंग है। देखो इसका प्राइम एग्जांपल है कि यहाँ पर लाइक जब ग्रीजमैन की परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रही थी या फिर फिलिपे कुटिन्हो की परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रही थी, तो जो 150 के बिके थे उन पे भी लॉस लेना पड़ा था और 20-25 में निपटाना पड़ा था। बट हाँ यहाँ पर ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जाओ फेलिक्स क्योंकि यंग है तो ऐसे में यहाँ पर 60-70 स्टिल यहाँ पर मेरे को लगता है अफोर्डेबल है। बट क्योंकि खरीदा ही उसको 125 में है तो वो अपना कट तो निकालना चाह ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइक नियरली इम्पॉसिबल है कि कोई क्लब कैसे दे सकता है जाओ फेलिक्स को। एंड ऑफ कोर्स जाओ फेलिक्स की खुद की जो इच्छा है वो है यहाँ पर पीएसजी जैसे बड़े क्लब में खेलना। एम्बापे भी है, मेसी भी है, नेमार भी है, तो ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये करेंगे क्या इस चीज का। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आपने अभी तक एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।